दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत व्यस्त होंगे। मेरे छोटे भाई बहनों को खूब सारा प्यार और दुलार, मेरे बड़े बुजुर्गों को, माता पिता को चरण स्पर्श। आप लोग अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बनाए रखिएगा और सपोर्ट करिएगा ताकि हम भी आगे बढ़ सके, तरक्की कर सके। और आप लोग का स्नेह ऐसे ही हम पर बना रहे हमेशा। तो अभी मैं सुबह सुबह, और आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों कि सुबह गांव में सुबह कितनी जल्दी हो जाती है और गांव में कितने सारे काम हो जाते हैं। एक काम खत्म करना कि 10 काम याद आते रहते हैं और चढ़े रहते हैं कि ये काम करना है, वो काम करना है। इतनी जल्दबाजी रहती है, इतनी हेक्टिक हो जाते हैं हर रोज़। एक दिन काम खत्म करो कि दूसरे दिन बहुत सारे काम सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसको गांव के काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। कितनी भी आप कर लो, सारा दिन लगे रह जाओ, लेकिन फिर भी नहीं खत्म होने के रहते हैं। तो मेरे साथ सुबह के झाड़ू वगैरह लग गए थे, कुछ दाल थे फटकने के लिए, तो वो भी मैं फटक के बना ली हूँ। और यहाँ पे साफ़ सफाई हो गए हैं और खाना भी मेरा बन रहा है। तो थोड़े से बर्तन थे और बीच में यहाँ मेरी बेटी को स्कूल में लोहे से लग गई थी हाथ में चोट। तो वो कल आई थी तो उस पे हल्दी चूना चढ़ा दिए थे, तो वही आप लोग को दिखा रही थी कि मुझे भी लग गई है दोस्तों। तो यहाँ मेरा खाना भी बन रहा है और जल्दी जल्दी काम करने निपटाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो बहुत धूप हो जाती है दोस्तों। और इधर गैस पे दाल भी चढ़ गई है और खेतों में मेरे मालिक सभी चले गए थे खेतों में, तो उनको चाय भी देनी थी। तो मेरी बेटी है घर पे, तो ये अभी चाय लेके जाएगी अपने पापा को देने के लिए और पानी भी लेके जाएगी, चाय पानी, क्योंकि वो लोग सुबह ही थोड़े से नाश्ता करके चले गए थे। और सुबह तो घास वगैरह भी, पशुओं का चारा भी हो जाता है, तो बहुत काम हो जाते हैं। और खेत में तो खुद का काम, अभी तो मजदूर वगैरह मिलते ही नहीं है, कोई करने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। और यहाँ पे मेरी दोनों बड़ी बड़ी आ गई थी, तो उनको भी चाय देती हूँ और खेत में भी भेज दी थी। और देख के चाय दे के चली आई है मेरी बेटियाँ। तो ये देखिए स्कूल में था प्रोजेक्ट, तो ये बनाई है। और दोस्तों, ये क्या चीज़ का प्रोजेक्ट है मैं बताती हूँ आप लोगों को। ये डब्बा जो दिख रहे हैं ना आप सभी, ये मिठाई के डब्बा है और उस पर पेपर, वाइट वाला पेपर चिपका के उसको बनाई है पोस्टर क्या कहते हैं उसको, मुझे तो बोलना ही नहीं आता है। और ये बनाई है प्रोजेक्ट साइंस का है शायद। और हल्दी से कल शाम रात 10 बजे रात तक बनाई है दोनों मिल के। और ये तैयार हो के खड़ी है, हाथ में भी पट्टी बांधी हुई थी। और ये मेरा बेटा यहाँ पे देख रहा है अपनी बहनों को और अपनी गाड़ियाँ निकालने की कोशिश कर रहा है कि निकल नहीं रहेगा। अब ये जा रही है सब स्कूल। तो उसके बाद हम चले आए थे, मूंग टूट के आए थे खेतों से, तो उसको देखने के लिए, क्योंकि अगर धूप में रख देंगे तो वो सूख जाएंगे। तो आई थी, तो मेरे बेटे को देखिए, एक एक दाने को उसको छुड़ा छुड़ा के एक एक दाने को निकाल रहा है। तो ये शांत अपना, अगर अकेले रहता है तो अपने शांति से अपना काम करते रहता है। और इसको बोली में, बाबू क्या कर रहे हो बेटा, तो मम्मा इसके दाने को छुड़ा छुड़ा के साफ कर रहे हैं। मैंने ऐसे बोलता है ना, इसकी बातें सुन के इतनी हंसी आती है। और तो उसके बाद मैं ले आई थी थोड़े से आम, बहुत सड़ रहे थे, गाछ के आम है तो सर रहे, तो सभी को आम को गाड़ दिए हैं और मिक्सी जार में जला के उसका पेस्ट बना दिए हैं। और इसको चूल्हे पे थोड़ा जला देंगे, गाढ़ा कर देंगे ताकि ये जल्दी सूख जाए। ऐसे आम के रस को सुखाने में ना जल्दी नहीं सूखता है, उसको पानी, उसमें पानी का अंश रहता है ना, तो वो सूखते ही नहीं रहता है। तो उसको जला के सुखा के रख दिए हैं बर्तन में। उसका वीडियो हम नहीं बना पाए क्योंकि बहुत लेट हो गई थी दोस्तों, 11 बज गए थे। तो आज मेरा खाने में बना है ये करेले का भरवा और आलू की भुजिया, ये आम का सब्जी है और भुजिया और दाल रोटी चावल, इतना चीज़ बना है। तो आप लोग भी आ जाइए दोस्तों खाने के लिए। और क्या ही बताए। तो उसके बाद मैं थोड़े से आराम किए और दाल बनाना था, फिर से मूंग की दाल बनानी थी, तो चले आए मूंग की दाल बनाने के लिए। और ये दर रहे थे, तो ये देखिए पहले पिछले दिनों में बनाई थी वही, उसी आम को थाली में लगा के, तो उसका मैं, ये सब आज सूख गए थे तो सभी का सोचिए आप लोग के साथ शेयर कर देते हैं। देख लीजिए, ये हमारे गांव में
इसको अमोट अमोट बोला जाता है। और आपके यहाँ क्या क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और ये सूख चुके हैं और इसको स्टोर करके आप रख सकते हैं डब्बे में, और 2-4 महीने में कभी कभी इसको हल्का सा धूप लगाया जाता है, तो ये फफूंदियाँ नहीं लगती है, इसमें भुआते नहीं है, जो उजले उजले हो जाते हैं वही। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, आप लोग को दिखाने के लिए मैं अभी ये वीडियो शूट कर रही हूँ कि दोस्तों को दिखा दूँ। ये आम का बनाई थी और एक पिछले ब्लॉग में बनाई थी बड़े वाले पतीले पे, उसको रख के जो बर्तन छोटे पड़ गए थे ना थाली, अब 1-2 बारिश आ जाती है बीच बीच में, तो दौड़ो 1-2 थाली दोनों हाथ में उठाओ तो वो जल्दी से नहीं हो पाते हैं, और रस तो 8-10 थाली हो जाते हैं। इसलिए मेरे घर में था भोज वाला पतीला है, बड़ा बड़ा बर्तन है, तो उसी के ढक्कन को उसी के ढकने वाले ढक्कन को पर मैं तेल लगा के उसका बना दी, तो एक बार में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, तो 2-4 दिनों से उसी पे बना रही हूँ। और जब मैं बच्चों को आम देने जाती हूँ ना, सुबह सुबह आम चूड़ा खाते हैं हमारे घर में सभी बच्चे, तो थोड़े से रस कभी बच गए, कभी ज़्यादा बच गए, और एक आध कहीं कहीं सड़ जाते हैं, तो सड़े हुए आम बच्चे नहीं खाना चाहते हैं, तो फेंकने में ना बहुत मोह लगता है कि कैसे फेंक दे, इतनी मेहनत से लाते हैं गाछी से, तो उसको मैं गाड़ के अमोट बना देती हूँ। और अभी शाम हो गई थी, तो अभी हम बना रहे हैं खाना शाम का। तो ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ आज, कि मेरी बेटियाँ सब बहुत दिनों से फरमाइश कर रही थी कि मुझे मम्मा सोयाबीन चावल खाना है, सोयाबीन चावल। तो मेरे बच्चों को सबको, मेरे घर में सबको पसंद है, बहुत अच्छे लगते हैं सबको। तो यही चावल है, तो ये चावल मैं ले आई थी, और अपने खेत के चावल है। और सोयाबीन, तो सोयाबीन को भून दूंगी। और दोस्तों लाइट उतनी अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को मैनेज कर लीजिएगा, लेकिन क्या करें, जो है दोस्तों उसी में ना रहना है, उसी में ना जीना है। अगर आप लोग का प्यार और सपोर्ट रहेगा तो कुछ नया कर पाएंगे, तो इसलिए आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट हम आप तक पहुंचा सके। और यहाँ मेरी सोयाबीन भून गई थी, तो चावल धो के ले आए हैं, और सोयाबीन को ना ठंडा पानी में रख देंगे, क्योंकि वो फूल, उसमें थोड़े कचरे वगैरह कुछ रहते हैं तो वो निकल जाते हैं। मेरी माँ, बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बनाते थे, तो वही सीख के हम भी बनाते हैं उसी तरह। तो ये सारे सोयाबीन को इसमें रख देंगे, और फिर चावल धो के लाए हुए थे तो वो रखे हुए हैं थोड़ी देर, तो उसका पानी निकल गया था, थोड़ा सा पानी बचा ही होगा, तो ये है। और वो पानी में रख दिए थे फूलने के लिए, तो वो तब तक फूलेगा। और उसके बाद यहाँ भून लेंगे चावल, तो चावल भूनेंगे तो इसमें थोड़ा सा घी नहीं डाले हैं दोस्तों, उतनी घी नहीं है, तो दूध वगैरह होते हैं बच्चे चाय वगैरह इसी में चले जाते हैं, तो घी नहीं निकल पाते हैं। और क्या ही बताए दोस्तों, गांव का जो दिनचर्या होता है यही सब होता है। तो आप लोग देखिएगा, जानने की कोशिश कीजिएगा, तभी तो आप लोग को भी समझ आएगा कि गांव में कैसे लोग जीते हैं। और इसमें रख दी थोड़ी सी तेज पत्ता और मिर्ची और थोड़ी सी जीरा, ये फ़ौरन रख के इसको थोड़ा सा चटकने देंगे। और उसके बाद इसमें रखेंगे चावल रखेंगे, चावल को अच्छे से भून देंगे। भूनने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अच्छा भी लगता है। सभी बच्चे, मेरी सासू माँ को तो और भी ज़्यादा पसंद है। तो इसमें रख देंगे चावल, और ये है अपने खेतों का ही चावल, उसना चावल है ये, अरवा नहीं। अरवा का भी बनता है, दोनों का बनता है, लेकिन उसना का ही हम ज़्यादा बनाते हैं। अरवा कोई खाना नहीं चाहता है हमारे घर में, तो उसना चावल है ये, और बहुत लंबे लंबे चावल है ये। तो इसको रख दिए है भूनने के लिए, और इसमें थोड़े से डाल देंगे हल्दी। देखिए हल्दी डालने से ना वो पीला हो जाएगा, तो देखने में अच्छा लगता है दोस्तों। तो अभी मेरा बेटा उधर खेल रहा है, तब तक अपनी बहनों के साथ वो पढ़ाई कर रही है, तो वहाँ पे बैठा के आई हूँ। तो ये वहाँ वो भी अपनी बहनों को तंग कर रहा है, और मेरे मालिक है बाहर गायों के पास, क्योंकि गाय की तबीयत नहीं कुछ ठीक है, बहुत दिनों से तबीयत बहुत ख़राब है। इतनी दवा कर रहे हैं, डॉक्टर को दिखवाए, बहुत मेहनत कर, नीम पानी बहुत चीज़ों से की सेवा कर रहे हैं गौ माता की, लेकिन पता नहीं क्या हो गया दोस्तों, ठीक ही नहीं हो रही। आप लोग प्लीज़ दुआ करिएगा, क्योंकि हम लोग का वही
एक सहारा है। गाय दूध देती है तो और बच्चे पीते हैं, खरीदना नहीं पड़ता है। बच्चे वाले तो कितना खरीदना पड़ता, बहुत दिक्कत हो जाती। तो इसलिए दोस्तों आप लोग दुआ करिएगा कि मेरी गौ माता जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और इसमें हल्दी डाल दिए ना तो ये थोड़ा पीला सा हो गया, तो देखने में अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए मेरा चावल भुना गया है और इसमें डाल देंगे सोयाबीन को। ये अच्छे से भुन गया है तो सोयाबीन में भी हमारी फूल चुकी है अच्छे से। तो उसको मसल मसल के धो देंगे और उसको निकाल के, उसका पानी निकाल के और फिर उसमें डाल देंगे, तो वो उसके साथ चावल के साथ मिक्स हो जाएंगे। दोस्तों तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आप लोगों को कुछ आवाज़ें आ रही होंगी। तो हमारे यहाँ कौवे बहुत ज़्यादा है, तो वो कौवे बोलते रहते हैं, सारा दिन काँव काँव करते रहते हैं। और जंगल है, बागीचा है, तो हरे पेड़ पौधे पे तो वो रहते ही हैं। और कुछ आवाज़ें आ रही होगी गाने वगैरह की। तो अभी सीजन लास्ट हो रहा है, लगन का समय। तो जो भी एक आध दो बच्चे हुए हैं जिनके फिक्स हो गए होंगे, तो वही लगन का गाना वगैरह, गाना बजाना हो रहा है। तो इसी की थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही होगी दोस्तों। तो बैक से आ रही होगी तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। और गाना, लगन में गाना बजाना होता है तो अच्छा ही लगता है, बड़ा आनंद मिलता है और सुहाना भी लगता है। तो इसी से खुशी होती है। सबकी अपनी अपनी खुशी है, भगवान सबकी इच्छा पूर्ण करें। तो ये बहुत अच्छा लगता है, सबके अपने अपने इच्छा पूर्ण होती है। तो और दूसरों की खुशी देख के, दूसरे के सपनों को देख के, जब दूसरे के किसी के सपने पूरे होते हैं तो ऐसा लगता है ना दोस्तों कि मेरे भी सपने पूरे हो गए। और मैं जब भी यूट्यूब पे किसी को देखती हूँ ना, क्योंकि चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरे फर्स्ट पेमेंट आ गए, तो मुझे तो बहुत खुशी मिलती है। क्योंकि जैसे उनकी आ गई पेमेंट में, मोनेटाइज हुआ, वैसे भी एक न एक दिन मेरे भी होंगे, ये उम्मीद है। जैसे सब उम्मीद लगा के काम करते हैं, उसी तरह मैं भी उम्मीद लगा के काम करती हूँ। तो ये खुशी मिल जाती है। आज भी एक दो वीडियोस मैंने देखी थी कि उनका चैनल मोनेटाइज हो गया, पैसे आ गए, बहुत ऐसी चीज़, तो बहुत खुशी मिली। तो मुझे लगा कि मेरा भी एक न एक दिन ज़रूर आएगा। तो मेरा ये भुन गया था चावल और सोयाबीन। तो इसको प्रेशर कुकर में डाल के और इसमें सारे को डाल देंगे और उसमें डाल देंगे पानी और थोड़ी सी नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। जितनी आप ज़्यादा खाना चाहते हैं ज़्यादा, नमक कम खाना चाहते हैं कम, तो नमक डाल देंगे और पानी, और उसको प्रेशर कुकर को चढ़ा देंगे गैस पे। तो अभी हमारे चूल्हे जल रहे हैं, तो और अभी बहुत सारे काम हैं। और उधर से मेरा बेटा भी अब रोने की कगार पे आ रहा है धीरे धीरे, क्योंकि उसको भी अब नींद सी आ रही है। तो रात हो गई और बच्चे हैं तो उनको तो नींद आती ही है ना। तो इसमें रख देंगे पानी। और मेरी बेटियां सब बहुत खुश हो गई थी आज सुन के कि मम्मा बना रही है। बहुत दिनों से बोल रही थी, तो मुझे ही आलस आ रहा था कि ठीक है बना दूंगी बना दूंगी। तो दिन में बनते ही हैं चावल, तो रात में इसीलिए तो इसमें आज बना ही देते हैं। तो इसमें रख दिए थे नमक और इसको बंद करके चला देंगे और बंद करके रख देंगे। थोड़े से प्रेशर आएंगे, उसके बाद इसको उतार के खोल देंगे। तो बहुत अच्छी चावल, बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अगर आप लोग नहीं बनाए होंगे तो दोस्तों बना के देखिएगा और खाइएगा ज़रूर, कितने अच्छे लगते हैं। इसमें कुछ न मसाला है न, और बिना सब्जी के भी अगर ज़्यादा भूख लगे तो थोड़े से चावल लीजिए। और मैं तो इसको चूल्हे में भून, आपको प्रेशर कुकर में भी भून के इसको डायरेक्ट बना सकते हैं जैसे जितना चाहे। तो ये तो हमारा भर चुका था पूरा प्रेशर कुकर, क्योंकि सभी के लिए खाना है। तो ये तो भर चुका था और थोड़ी सी रोटी बनाएंगे। और उसके बाद मैं आ गई थी सब्जी काटने के लिए लेट। तो मेरे बगल में अपने खेत का ही है, तो शाम में तोड़ के लाए थे कद्दू, तो रखा हुआ है, कल सुबह बनाएंगे। और अभी थोड़ी सी नेनुआ क्या बोलते हैं हम लोग, तो घिवड़ा बोलते हैं, तो वही घिवड़ा काट के थोड़े से और बना दिए हैं। क्योंकि दिन की थोड़ी सी सब्जी बची हुई थी, तो यही दोनों मिक्स करके बड़े खा लेंगे और बच्चे वो खा लेंगे। और थोड़ी सी बनानी थी हमको 8-10 रोटी, तो आटा सान लेंगे और थोड़ी सी रोटी बनाएंगे। तो ये मेरा आटा सना के रख दिए हैं और रोटियां बना लेंगे। तो थोड़ी आटा ज़्यादा हो गए तो उसको आटे को ही छोड़ दिए थे, क्योंकि कल बना लेंगे।
और इधर देखिए मेरा बेटा बगल में बैठा हुआ है, वो रोटी बनाने में मदद कर रहा। वो बोल रहा था मम्मा चलो ना, मम्मा चलो ना। इतने प्यार से बोलता है। जब को नींद आती है ना, तो ये देखिए मैं कैमरा से दिखा रही हूँ, फ्रंट कैमरा से तो अच्छे नहीं आ रहे हैं, रात का समय है। तो वो आप लोग को बाय बोल रहा था मेरा बाबू। और ये देखिए चावल कितने अच्छे, अभी तुरंत खोली हूँ तो ये हवा लगेंगे, भाप निकलेंगे तो ये फ्रेश हो जाएंगे। कितने प्यारे अच्छे लग रहे हैं, टेस्टी। और इसको थाली में लगाएंगे तो जल्दी हो जाएंगे। अभी जैसे लग रहा है अभी गीले हैं और फ्रेश भी हो जाएंगे। और मेरा बेटा चल दिया, अब खाना मेरा सारा बन गया है, दूध चढ़ा दिया है चूल्हे पे और चलते हैं इसको लेके बिछा रूम में। तो मेरी एक बेटियाँ सो गई थी तो उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठ के थोड़ी सी खा लेगी। और ये अपनी बहनों को उठा रहा है, दीदी खा लो, दीदी खा लो। चला गया अपने बहनों के साथ सोने। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये खा रही है मेरी बेटियाँ, तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और ये बिना सब्जी के ही खाई। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।